हमारा जो आज गन्ना बोया जा रहा है, समझ लो आज लास्ट है। ठीक है। अज्जू भाई, ये बीज की मात्रा जो है, उसके तो मेन बड़ी तो ये है कि इसकी खुदाई ऊंचे बढ़िया, खुदाई बढ़िया हो। नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम स्वागत करता हूं सभी का आपके चैनल द नेगी पर। आज हम हैं अपने ही गांव भिक्कावाला में, जहां पर हम बात करेंगे एक अनुभवी किसान अज्जू गोसाई जी से। हम बात करेंगे आज गन्ने बुआई की और साथ में उसकी देखभाल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और करते हैं खेती किसान की बातचीत। अज्जू भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और ये ले लो आप एक बार हाथ में। आप ये बताइए, गन्ने बुआई का सबसे सही समय क्या होता है? गन्ने बुआई का जी सबसे सही समय हमारे यहाँ इस क्षेत्र में, हाँ, ये कम मार्च पहले फगवाड़े में हफ्ते में, मार्च के पहले हफ्ते में हाँ बो देना बुआई हो जानी चाहिए। अब ये तो हमारा जो आज गन्ना बोया जा रहा है, समझ लो आज लास्ट है। ठीक है। ये गन्ने की इसके बाद हम बुआई नहीं करते। ठीक है, ये लास्ट बुआई चल रही हाँ, है। ये आज हमारे खेत की लास्ट 3 बीघा रह गया। हाँ, वैसे हमने लगा दिया 53 बीघा, 3 बीघा और रह गया। अच्छा। ये आज लास्ट, आज इसमें आप जो है खेत की बुआई करने से पहले तैयारी किस तरीके से करते हैं? खेत की बुआई करने से पहले तैयारी तो देखो, तैयारी तो दो तो हम हैरो करवाते हैं, दो हो गया कल्टीवेटर, एक रूटर। हाँ। उसके बाद तब हमने ये ट्रैक्टर का ला रखा हमने, इसे रेजर बोलते हैं, जिससे हम ये 28 से 30 इंची पे, हमारे 30 इंची पे गन्ना बोया जा रहा है। ये लास्ट गन्ना जो आज हम बोएंगे, ये 30 इंची पे बोया जाएगा। अच्छा, ये है हमारा। अच्छा, गन्ने का जो है बीज जो है वो कैसे चुनते हैं आप? गन्ने का बीज, ज्यादातर गन्ने का बीज हम जो चुनते हैं तो जो गेहूं काटने की फसल के बाद ना, हाँ। जो बोते हैं हम 1-2 बीघा अपना, हाँ। पर्सनल, हाँ। वो ही बीज हम अपने खेतों में वापस लगाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आ जाओ। वो सबसे बेस्ट है। तो इसमें गहराई कितनी रखनी होती है भाई जब ये बोते हैं? ये गहराई हो गई, ये 6 इंची पे है ये कम से कम गहराई, और 30 पे हमने बोया, 30 इंची पे। ठीक है। जैसे ज्यादा गीला हो रहा है इधर खेत, तो इसमें ये ज्यादा गीला ये हो गया कि आज गन्ना, मैंने बोला नहीं आज लास्ट गन्ना लगना था हमारा। हाँ। बीज हमारा तैयार हो रखा था, बीज भी हमारा खत्म हो गया, लास्ट ही बचा बस ये। हाँ। तो किसी पड़ोसी ने पानी डाल दिया, तब गन्ना तो बोना ही बोना, नहीं तो बेकार हो जाता, तो उतना हमने छोड़ दिया उधर को। ठीक। अज्जू भाई, ये बीज की मात्रा जो है आप लोग कैसे पता लगाते हैं कि बीज कितना लगेगा गन्ने का? बीज की मात्रा, हाँ, बीज की मात्रा जो हमें, जो निरोग बीज देते हैं हम तो पहले, स्वस्थ बीज, साफ बीज। जैसा गन्ना हमने काटा बोया हो, उसमें देखना है इसकी आंखें बढ़िया है, जमने लेग है नहीं है, मतलब स्वाद, जितना मोटा सा मोटा बीज होगा ना उतना बढ़िया जमेगा। ठीक है। और तब इसे काटने के बाद हम देखो ये, और गन्ना साथ में रोग मुक्त भी होना चाहिए। हाँ, मतलब जो आजकल रोग चल रहा है वो रोग वाला तो बोना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। जिनमें से कौन कौन से रोग ऐसे हैं जिनको लेना नहीं चाहिए बीज के लिए? बीज के लिए तो इस टाइम सबसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में रेड रोग चल रहा है। हाँ, रेड रोड, हाँ ठीक है। और एक फंगस, एक टॉप बोलर, हाँ, टॉप बोलर भी है, तो वो वाले गन्ने नहीं बोने चाहिए हमको बिल्कुल। जैसे गेहूं काटने के बाद पता कैसे चलता है आपको कि ये बीमारी चल रही है इन गन्नों में? इनकी पता ऐसे चलता है कि जैसे समय समय पे हम रोज खेत तो देखते आते हैं। हाँ हाँ, तो उस टाइम पता चल जाता है, आसानी से पता लगा लेते हैं आपकी इनमें ये प्रॉब्लम है, तो ये बीज नहीं लगाना है इनके लिए। फिर स्वस्थ गन्ना ही आप लोग लेते हैं। हाँ, स्वस्थ गन्ना। अब देखो हमने ये गन्ना वैसे तो 2 आंख 3 आंख पे, पर हम लोग ज्यादातर 5 आंख 6 आंख पे ही बोते हैं, क्योंकि अब लास्ट समय चल रहा है हमारे यहाँ का। ठीक है। तो इस कारण हमने ये देखो बालक डाल रहे हैं,
और ये मेरे ख्याल में दिखाना इनको भैया को कि ये गन्ना हमारा 4 गांठ 5 गांठ पे गन्ना बोया जा रहा है। ये है नई वैरायटी हमारी 5009। इसको हम इस बार अच्छा इस अभी जो है हमारे साथ जो है कैलाश थपलियाल चाचा जी भी आ गए हैं। ये भी बहुत अनुभवी किसान है। तो चाचा जी आपसे एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था। जो भाई माइक देने के लिए ये बताइए आप मुझे कि गन्ने में जो है जो हम खाद डालते हैं वो कब कब डालते हैं और कौन कौन सा खाद डाला जाता है इसमें? ये खाद तो पहले हम डालते हैं, खाद डालते हैं मेन जो है वो एकदम में पहले, हाँ, जो कि पौधे को एक तो निरोग के लिए दवाई डालते हैं उसमें, हाँ, पौधा जो जमे निरोग जमे, हाँ, उसमें कई चीजें दवाई, कई प्रकार की दवाई हर कंपनी की है, हाँ, और बाकी डीएपी डालते हैं, ताकत डालते हैं, डीएपी हुआ, हाँ, कोई मिर्ची डालते हैं। तो ये 7 में डलता है, साथ जैसे बुआई कर रहे हैं बुआई 7 में डलेगा। क्या क्या है इसमें? ये रिजेंट है, डीएपी है ये, अच्छा, सल्फर है, रीजेंट और डीएपी सल्फर है। सल्फर, 3 चीजों का आज मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, ये 7 में ही डलेगा। अभी डल रहा है, ये पड़ रहा है इसमें। अच्छा, इसका मेन मकसद ये है कि जो ये रिजेंट है ये डलेगा और उसके बाद ये बंद किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कब कब खाद डाली जाती है? फिर पहले पानी पे खाद डालेंगे। अब यूरिया कम मार रहे हैं, पहले पानी पे जो है हम जो है ये डालते हैं कोरोजन, जो कि तना छेदक रोग के लिए ही डाला जाता है। तना छेदक रोग जो न लगे उसके लिए कई प्रकार की कंपनियां, कोई फर्टिलाइजर डालता है, कोई इसमें जो है रिजेंट डालता है, कोई कोरोजन डालता है, कई चीज है। वो क्या, वो तना छेदक रोग नहीं लगेगा। वो उसका कोरोजन जो होगा उसकी लाइफ, उसका जो है टाइम है 90 दिन। ठीक, 90 दिन तक वो असर करेगा। 90 दिन के बाद फिर जो है उसमें जो ऊपर से फंगस जो बीमार रहती है, तना छेदक टॉप बॉलर होता है, उसके लिए फिर दवाई पड़ती है। और पिछली बार जो हमने गन्ने की बुआई की थी, बुआई तो बहुत बढ़िया की थी, गन्ने में जमावट ही था, लेकिन क्या हुआ कि इसमें बीमारियां बहुत लगी है। वो उसका मेन कारण क्या है? टेम्परेचर। जब ज्यादा टेम्परेचर होता है तो हर बीमारी अटैक करती है। ठीक, टेम्परेचर को कम करने के, टेम्परेचर ही ऐसा है कि जो फसल को जो है मेंटेन करता है। तो उचित टेम्परेचर होना जरूरी है। हाँ, कम टेम्परेचर। आज हमारे क्षेत्र की लास्ट बुआई है, और ये लास्ट बुआई आज यहाँ ठीक जो है क्या कहते हैं अनिल गुसाई जी की। अच्छा, और यहाँ भाई जो है ठीक है, ये दूसरे हमारा अजय गुसाई जी भी है। गुसाई लोगों का जो है एक मेन है कि इन्होंने लास्ट से यहाँ पर कर दिया है। और ये यहाँ पर जो है ये क्या कहते हैं नसीब किचोड़ वाले के हैं, ठेकेदार यहाँ पे। और बाकी क्षेत्र हमारा जो है रहने के लिए लग रहा है। बाकी तो यहाँ को धान की बहुत मुश्किल है, जगह जाने का बहुत खतरा है यहाँ पे, आए मतलब नुकसान ही हो रहा है। अच्छा चाचा जी, ये बताइए आप मुझे, जैसे फसल के अंदर जो होता है ना खरपतवार बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसके नियंत्रण के लिए क्या जो है विधि आप अपनाते हैं, क्या तरीका आप अपनाते हैं उसके लिए? देखो जी, उसके लिए तो मेन विधि तो ये है कि इसकी खुदाई ऊंचे खुदाई बढ़िया हो तो उसमें जो नियंत्रण जो वो जो घास जो है जमेगा नहीं। और नहीं कर पाओगे तो उसके लिए स्प्रे, घास मारने का स्प्रे। नहीं, जैसे जब फसल जब लगाई जाती है तो शुरू के 3-4 महीनों में जैसे जो गुड़ाई होती है, हाँ, निलाई गुड़ाई दो खुदाई करनी पड़ेगी, कम से कम दो खुदाई होनी चाहिए। हाँ, उसके बाद उसमें हल निकल जाता है, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, और अगर कोई गुड़ाई नहीं करता तो उससे क्या उत्पादन में कमी आती है? 50% उत्पादन नहीं, 50% नहीं, पर थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन ये कि ना उसमें ऐसा भी है ना कि अगर आप खरपतवार मारने की दवाई डाल देंगे जो घास होगा तो फिर कोई पता नहीं। लेकिन अब क्या है कि खरपतवार भी जो है फसल पे असर कर रहा है। अच्छा। तो पैदावार में मतलब उसका कम हो रहा है। हाँ। इसे ज्यादा से ज्यादा बढ़िया की खुदाई किया है, गुड़ाई नीला किया है, बढ़िया है, वो फसल के लिए बढ़िया चीज है। हाँ। पैदावार के लिए बढ़िया है। और जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि गन्ने के बीच में ही जो है दूसरी फसल भी लेते हैं साथ। दूसरी फसल वो अक्टूबर में ज्यादा होती है, अक्टूबर में उसके गैप ज्यादा 4 फीट का गैप रखते हैं उसमें। अच्छा, तो जो मूली बो दो और सब्जी गोभी बो दो, उसके साथ तुम जो है उसमें हाँ लाई बो दो, अक्टूबर की है। और इस टाइम बोल रहे थे, इस टाइम तो कुछ है नहीं, मेन बेल है, बेल क्या गन्ने को मारती है, वो कम टाइम के लिए, वो 2 महीने के लिए, 2 महीना। अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आप जो है हमारे किसान भाइयों को हाँ। इस वीडियो के माध्यम से कोई संदेश देना चाहते हैं आपके द्वारा, वो आप दे सकते हैं।
है तो ये। मैं किसान भाई को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप जो है अपनी फसल को जो है एक तो जो है कम से कम जो है उर्वरक जो हमारे पास ये कीटनाशक दवाई है इनका प्रयोग तो कम किया जाए, क्योंकि ज्यादा करने से भी हम उसको फसल को खा रहे हैं, गेहूं है धान है, तो इस कीटनाशक से क्या होगा हम ही उसको खा रहे हैं, हमें नुकसान है, बॉडी के नुकसान है। ज्यादा ऐसे कि हम जो है कंपोस्ट खाद बनाए, ये बढ़िया चीज है, इसको बनाए, गोबर डालें खेत में ताकि इसे खेत की जो है उर्वरक शक्ति बढ़े, उर्वरक शक्ति बढ़ेगी तो पैदावार भी बढ़ेगी। कीटनाशक प्रयोग कम करना चाहिए आदमी को, लेकिन मजबूरी में कर रहे हैं हम, किसान लोग मजबूरी में कर रहे हैं। और किसान भाई को मैं कहूँगा कि ज्यादा प्रयोग जो है आप गोबर का कीजिए और जो कंपोस्ट खाद बनाइए, और अब तो वो शायद सोसाइटी में भी मिल रहा है कंपोस्ट खाद है, उसका स्प्रे कीजिए, उसे मतलब जो है उसे मिला के टाइकोड्रामा से द्वारा उसको खाद को बनाया जाए और वो मिला करके उसे डाला जाए, उससे आप जो भाई अभी कौन सा गन्ना जो है बीज में लगाया जा रहा है हमारे इलाके में? ज्यादातर हमारे इलाके में तो इस बार कम से कम 6-7 वैरायटी नहीं लगी, पर हम लोगों ने फिर भी 38 को ही चुना थी। अच्छा, हाँ, तो अभी भी आपने 38 को चुना, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि 38 जैसा ना आया है ना मेरे ख्याल में आएगा। अच्छा, ये वजन में जैसे, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि 38 जैसे रेड रोड आ गया था, ऐसा था ना, टॉप बोरर की समस्या चल रही है। रेड रोड जो है हाँ, वो लगभग 0.38 में ज्यादा है। अच्छा, लेकिन और फसल में भी असर है उसका, ऐसा नहीं कि सब मतलब कि वो और फसल जो है निरोग है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, लेकिन इसके रोकथाम के लिए हमें उपाय करना। मैंने बोला नहीं, मैंने आप टोटल 53 का 38 ही लगाया। हाँ। आप कोई संदेश जो है हमारे किसान भाइयों को चैनल के माध्यम से देना चाह रहे हो? हम ये देना चाहते हैं किसान भाइयों को अपने, हाँ, कि जो अब भी जो बुआई करेगा, हाँ, तो अति से अति उत्तम बीज लगाए। ठीक, मतलब अपनी चॉइस का, अपने दिल को लगाया। मैंने तो 38 लगाया क्योंकि मेरे को लगा कि 38 सबसे बेस्ट है हमारे क्षेत्र में भी, और वैसे भी। और हम भी अपने किसान भाइयों को देते हैं कि जो लगाए उत्तम से उत्तम बीज लगाए, मोटा से मोटा बीज लगाए, जितना उतना लंबा चलेगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम लोग क्या है कि किसान क्या कर रहे हैं कि पेड़ी को कम कर रहे हैं, पेड़ी कम ना करें। पेड़ी कम न करने से क्या है कि आने वाले टाइम में जो मिल है, मिल वालों को गन्ना नहीं मिलेगा, तो किस प्रकार से जो गुड़ बनेगा वो अर्ली वो हमें नौला का बनाना पड़ रहा है, खोया का बनाना पड़ेगा, तो अच्छा नहीं है। तो लोग पेड़ी में मेहनत करें, पेड़ी को संभालें, उसे जो उसकी जो रोकथाम करें, मतलब जो चाहे वो उन्हें नुकसान हो रहा है, जानवर नुकसान कर रहे हैं, रोकथाम करें, पेड़ी को ज्यादा से ज्यादा करें, उससे अच्छी पैदावार लें ताकि जो हमें भी खाने पे नुकसान न हो। ठीक, ये कहता है। तो ये थी गन्ने बुआई और उसकी देखरेख से लगे हुए जानकारियां जो हमने आपको वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश की। और हमारे साथ थे हमारे अनुभवी किसान कैलाश थपलियाल चाचा जी और अज्जू गोसाई जी, जिनसे आपने जो है गन्ने बुआई से लेके इसकी देखरेख और कौन कौन सी खाद इसमें डाली जाती है, कब कब बुआई की जाती है, इसके बारे में जानकारी ली। अगर आपको जो है हमारा प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल द नेगी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।